और उधर मंगलवार को पंजाब के फिरोजपुर में किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। पंजाब की भगवंत मान सरकार पर सोशल मीडिया यूजर्स सवाल खड़े कर रहे हैं। आप सरकार को लोग किसान विरोधी करार दे रहे हैं। फिरोजपुर में किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई और इस लाठीचार्ज को लेकर पंजाब में खलबली है। इस झड़प में पुलिस वाले भी जख्मी हुए। लाठीचार्ज की नौबत आखिर आई क्यों? फिरोजपुर के जीरा में ऐसा क्या हुआ जिसके चलते किसान पुलिस वालों से ही उलझ गए? इसे समझने के लिए इंडिया टीवी संवाददाता पुनीत परिंजा फिरोजपुर में उस जगह पर पहुंचे जहां यह पूरी घटना हुई। यह मामला आज का नहीं है, बल्कि यह मामला है 154 दिन पुराना और इसके सेंटर में है शराब की एक फैक्ट्री। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पंजाब में पुलिस के जवान और किसान आपस में भिड़े हुए हैं। गुस्से में किसान और उन्हें रोकने की कोशिश करते पुलिस वाले। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पुलिस पर लाठी चलाता एक बुजुर्ग किसान। सोशल मीडिया पर किसानों और पुलिस की भिड़ंत की ये तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। इन तस्वीरों से पंजाब में खलबली है, सियासत भी गर्म है। सवाल ये है कि आखिर पुलिस और किसानों के बीच संघर्ष की नौबत क्यों आई? सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन तस्वीरों के पीछे की कहानी क्या है? पंजाब के फिरोजपुर के जीरा में हुई इस घटना की हकीकत जानने के लिए इंडिया टीवी संवाददाता पुनीत परिंजा उस गांव में पहुंचे जहां पुलिस और किसानों के बीच लाठियां चली। इस पूरे संघर्ष को लेकर क्या कहना है, वहां के प्रशासन का और किसानों का क्या पक्ष है, सब कुछ आपको बताएंगे। ये तस्वीरें देखकर आपको दिल्ली का सिंघू और टीकरी बॉर्डर याद आ रहा होगा। ऐसे ही टेंट 1 साल तक दिल्ली के बॉर्डर पर लगे हुए थे, लेकिन ये तस्वीरें पंजाब की है और इस बार मुद्दा भी खेती किसानी का नहीं है, बल्कि ये लड़ाई जिंदगियां बचाने की है। किसानों और पंजाब सरकार के बीच ये संघर्ष एक शराब फैक्ट्री को लेकर है। मालब्रोस इंटरनेशनल नाम की शराब फैक्ट्री फिरोजपुर के मंसूरवाल गांव में 2006 में शुरू की गई थी। करीब 5 महीने से किसान इस फैक्ट्री को बंद करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। फिरोजपुर के मंसूरवाल में शराब फैक्ट्री के बाहर इस तरह की कंटीलें तारें नजर आ रही हैं, क्योंकि पिछले 146 दिन से यानी लगभग 5 महीने से यहाँ पर जो लोकल लोग हैं वो धरने पर बैठे हैं और उनकी सपोर्ट में किसान संगठन भी आकर खड़े हो गए हैं। और कल यहाँ पर जो नज़ारा था वो काफ़ी तनावपूर्ण बना हुआ था। लाठीचार्ज हुआ, पुलिसकर्मी भी घायल हुए, किसान भी घायल हुए। और बहरहाल ये फैक्ट्री के बाहर की तस्वीर है जहाँ पर भारी भरकम पुलिस फोर्स जो है वो तैनात की गई है और यहाँ पर मामला जो है पूरा वो हाई कोर्ट में चल रहा है। यहाँ पर जो लोग हैं उनका ये कहना है कि लगातार फैक्ट्री की तरफ से जो पानी छोड़ा जा रहा है वो ना सिर्फ उनके जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको गंदा कर रहा है, बल्कि यहाँ पर जो आम लोग हैं उनको भी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। ये आप फैक्ट्री का मेन गेट है और ये बोर्ड लगा हुआ है बाहर जहाँ पर लिखा हुआ है कि मालब्रोस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, विलेज मंसूरवाल, जीरा, फिरोजपुर। और ये ठीक आप देख सकते हैं फैक्ट्री के ये गेट नंबर 1 है और 1 नंबर गेट के बाहर जो है ये पक्का मोर्चा जो है वो यहाँ पर लगाया गया है किसानों की तरफ से। ये तस्वीरें जो आप देख सकते हैं और यहाँ पर एक बोर्ड लगा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है फैक्ट्री हटाने का इलाका बचाओ, बल्कि फैक्ट्री हटाओ इलाका बचाओ, सांझा मोर्चा जीरा। और ये इस तरह के होर्डिंग यहाँ पर लगे हुए हैं। और ये तस्वीर जो आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर ये पूरे कंटीली तारों से जो मेन गेट है इसको यहाँ पर कवर किया गया है और ठीक सामने आप देखेंगे तो ये फैक्ट्री का आपको सामने इमारत भी नजर आएगी यहाँ पर कि ये फैक्ट्री जो लगी हुई है यहाँ पे डिस्टिलरी प्लांट जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है और ये पूरा
यहाँ पे तस्वीर इस वक्त आपको नजर आ रही है। अब मैं आपको अंदर अगर लेकर चलता हूँ यहाँ पे, तो ये आपको मोर्चा जो है, जहाँ पर पक्का मोर्चा जिसको कह रहे हैं कि जो लगाया हुआ है, ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और इन्हीं के सपोर्ट में यहाँ पर किसान यूनियन जो है वो भी आ गई है। 16 साल बाद आखिर किसान क्यों इस फैक्ट्री के विरोध में उतर आए? मंसूरवाल और इसके आसपास के गांवों के लोगों का आरोप है कि शराब फैक्ट्री के चलते उनके गांव की न सिर्फ आबो हवा खराब हुई है, बल्कि उनकी जान पर भी बनाई है। फैक्ट्री से छोड़े जाने वाला पानी प्रदूषित, इस पानी ने ग्राउंड वाटर खराब किया। 40 से ज्यादा गांव में खराब पानी, प्रदूषित पानी से फैली गंभीर बीमारियां, फैक्ट्री से निकली राख से प्रदूषण। पानी ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਸਾਰਾ ਥੱਲੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਂਸਰ, ਪੀਲੀਆ, ਕਾਲਾ। ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। कितने गांव हैं जी जिनका पानी खराब हुआ है यहाँ पे? 40 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈਗੇ। 40 गांव। हाँ जी। तो सभी गांव ने एक मोर्चा बनाया और यहाँ पे धरने पे? हाँ जी, सभी ने धरना लाया रल के सारे लोगों ने, क्योंकि फैक्ट्री बंद होनी चाहिए है, क्योंकि ना लोग बहुत बीमार हो रहे हैं। निकासी दी है या जमीन के अंदर क्या कर रहे हैं? ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਲਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਧੱਕਾ ਬਣੇ। ਦਿੱਕਤ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀਆਂ, ट्यूमर वगैरह, जो काला पीलिया, जो सब कुछ बहुत ज्यादा हो गया। तो ये फैक्ट्री लगी कब थी यहाँ पे? ये 2006 से। 2006 से? जी। तो पहले आपने विरोध नहीं किया, अब विरोध जो है? सर किया था उस टाइम, काफी टाइम बार में धरने लगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा काम उठ जाता था। अब थोड़ा काफी बड़ा हो गया, जो बीमारियां ज्यादा बढ़ गई। जो धरना कर रही है ये सारे 50 पिंडों का पानी इसने खराब कर दिया, धरती खराब कर दिया, बंजर कर दिया, और हवा जी जो साड़ी गंदी हो गई है। इसलिए जो 50 पिंड आ इत्थे इस फैक्ट्री के विरोध में बैठे आ कि फैक्ट्री बंद होवे, क्योंकि साफ हवा, साफ पानी, साफ मिट्टी चाहुंदे आ, होर सानू कोई गल नहीं। बस इन्हें साडी हवा भी गंदली करती, साडी मिट्टी भी गंदली करती, साडा पानी गंदला करता। 24 जुलाई से किसान शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं, फिर आखिर मंगलवार को लाठियां चलाने की नौबत क्यों आ गई? दरअसल प्रदर्शन के चलते शराब फैक्ट्री करीब 150 दिनों से बंद है। ये मामला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चला गया। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों को न हटाने पर पंजाब सरकार पर 20 करोड़ रुपए जुर्माना लगा दिया। साथ ही प्रदर्शनकारियों को फैक्ट्री से 300 मीटर दूर करने का आदेश दिया। गांव वालों के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा और किसान संगठन भी आ खड़े हुए। मंगलवार को प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बन गई, जब फैक्ट्री की ओर जाने वाले रास्ते से जबरन कुछ किसान संगठनों ने जाने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और लाठीचार्ज कर दी। प्रशासन के इस कदम से प्रदर्शनकारियों में नाराजगी है। मीटिंग हुई है, समय समय पर हमारी प्रशासन के साथ मीटिंग हो रही है, पर लेकिन मीटिंग होती है, दूसरे पास से पुलिस और सरकार एक्शन कर देती है। हमारे गांव वालों के साथ कोई मारपीट करती है, उनको जेलों में डाल रही है। ये फिर मीटिंग का कोई जब गलबात का तरीका नहीं है। हम ऐसी बातचीत नहीं करेंगे। अब हमारे जो तकरीबन 100 के करीब जेल में डके हुए हैं लोग, उसमें उनके साथ जो अननोन बंदों के साथ पर्चा पाया जा रहा है, जब तक वो पर्चे बिना शर्त नहीं कैंसिल किए जाते, हम अगली टॉक टेबल ही नहीं करेंगे। दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने आंदोलनकारियों पर लाठियां नहीं चलाई, वो तो सिर्फ कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं। लाठियां किसानों ने चलाई और इस घटना में प्रदर्शनकारियों से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। हम इनके ऊपर किसी भी तरह का बल प्रयोग बिना किसी कारण से करें तो हमने कल भी जो कि आपने देखा होगा, चाहे क्लैशेस ज़रूर हुए हैं, लेकिन फिर भी पुलिस ने बहुत संयम जो है वो किया था और ज़्यादा चोटें पुलिस मुलाजिमों को भी आई थी, बट फिर भी हमारी तरफ से जितना थोड़ा बहुत डिफेंस करना था उतना ही किया गया था। हम ऑफेंसिव पे बिल्कुल नहीं गए थे और इनफैक्ट पुलिस ने जब इस तरह की सिचुएशन सेंसिटिव हो गई थी तो यहाँ से सेफ पैसेज भी लोगों को दिया था। तो वो है, लेकिन हैविंग सेड दैट जो लॉ ऑफ द लैंड है उसको भी हमें
उन्हें बरकरार करने की जिम्मेवारी हम पर है। तो हाईकोर्ट के आदेश ये है कि 300 मीटर पीछे धरना अपना चल सकता है, लेकिन फैक्ट्री प्रेमिसेस के 300 मीटर तक धरना नहीं होना चाहिए। आंदोलनकारियों का आरोप है कि हाईकोर्ट में गांव वालों का पक्ष भगवंत मान सरकार ठीक से नहीं रख रही है। दरअसल गांव वालों की शिकायत के बाद प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड और एनजीटी ने इस इलाके में सैंपल लिए। सैंपल की टेस्टिंग में गांव वालों के आरोप साबित नहीं हुए। इसी क्लीन चिट के आधार पर हाईकोर्ट का निर्देश आया। जहाँ से उन्होंने बोला था कि यहाँ से सैंपल लिए जाएं, वहाँ से पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी सैंपल लिए। उसके अलावा एनजीटी की मॉनिटरिंग कमेटी जिसमें बाबा सीचेवाल जी हैं जो एमपी भी हैं, उसके अलावा एक जस्टिस हैं वो हैं, और उसके अलावा एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर जो पहले चीफ सेक्रेटरी रहे हैं मिस्टर एससी अग्रवाल, वो तीनों लोग हैं। एंड उनका कोई भी यहाँ पे एज सच ये नहीं है कि हम किसी एक के फेवर में या दूसरे के फेवर में करें। वो यहाँ पर आए, इनसे मिले, इन लोगों में से रिप्रेजेंटेटिव्स को लेके जहाँ जहाँ जो इश्यूज थे इन लोगों के, वो सारे इश्यूज को उन्होंने खुद जाके फिजिकली एग्जामिन किया, फिर सैंपल्स लिए, उसकी रिपोर्टें 2-3 लैब से अलग इंडिपेंडेंटली कलेक्ट करा के फिर रिपोर्टिंग एनजीटी ने खुद करी है, जो कि 20-21 पन्ने की रिपोर्ट है अगर आप देखें तो उसमें ये क्लेम्स जो हैं वो सब्सटैंशिएट नहीं हो पाए। प्रशासन भले ही इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने का दावा कर रहा हो, लेकिन आंदोलनकारियों को लगता है कि पैसे और पावर के आगे उनकी दिक्कतों को सरकार ने नजरअंदाज कर दिया है। इतना ही नहीं, सरकार आंदोलन को ताकत से कुचलने की कोशिश कर रही है। पानी बचाने का काम सरकार का है, जो आम जनता को करना पड़ा है। ये टाइम देखो कैसा माड़ा टाइम है। जिस काम के लिए हम सरकार चुनते हैं वो काम उनका है, वो आम लोग कर रहे हैं। इससे पता लगता है कॉर्पोरेट घरानों की सरकार है, कॉर्पोरेट घरानों की कोर्ट है, सब कुछ तंत्र में है। प्रशासन ने हमारे साथ कोऑपरेट ही नहीं किया। हमें डरा धमका कर प्रॉपर्टी टैक्स का और लाइसेंस कैंसिल करने का, बंदे जो अरेस्ट करने का हमारे पास दबाव ऐसा बना दिया कि हाई कोर्ट को और हमको नजदीक ही नहीं आने दिया प्रशासन ने। ऐसा जो है सरकार ने करवाया, पंजाब सरकार। भगवंत मान सरकार की नीयत पर आंदोलनकारी सवाल खड़े कर रहे हैं। पंजाब सरकार की कोशिश आंदोलनकारियों को समझा बुझाकर मनाने की है। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। भगवंत मान ने प्रदर्शनकारियों के सामने कई विकल्प भी रखे हैं, लेकिन गांव वाले आंदोलन वापस लेने को तैयार नहीं है। गांव वालों का साथ देने के लिए अब संयुक्त किसान मोर्चा और कई सिख जत्थे भी इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर उनके सपोर्ट में यहाँ पर आए। उनका ये कहना है कि कहीं ये खुद को अकेला ना समझें, इसलिए वो उनकी सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। मांग यही है कि जो फैक्ट्री है वो बंद होनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से जो पानी है वो काफी दूषित हो रहा है और इसका सीधा असर जो है वो यहाँ के आसपास के 40 से 50 गाँवों पर पड़ रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य अब गांव वालों के साथ लंबी लड़ाई की तैयारी के साथ आंदोलन के लिए जम गए हैं और अब वो शराब फैक्ट्री की बंदी की मांग को लेकर लंबी लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। किसान मोर्चा के सदस्यों का कहना है कि जब तक लाठीचार्ज में गिरफ्तार आंदोलनकारियों के खिलाफ केस वापस नहीं लिए जाते और शराब फैक्ट्री बंद नहीं होती, वो यहाँ से हिलने वाले नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।